वीडियो ले रहे आई हाँ वो एफआईआर की कॉपी हो दी वजह लाइट डालूंगा जरा फैन बंद कर दो फैन बंद कर दो इधर बैठो माधु बैठे आप सही कर लीजिए कहाँ उनकी वाला बैठो बता दो एक पैड दो ये वाकया किस दिन हुआ मैं ये 6 तारीख मलकाराम है ना ये हाँ जवाहरनगर जवाहर नगर पीएस आता है जी साहब जी बच्चे तुम ना जरा बोलो नहीं मालूम नहीं अब वो हमारे सवाल किधर रहते वो लोग हाँ अच्छा जो बाहर बैठे हुए थे तो वही घर है हाँ हाँ मारने की वजह वो लोग इनका गंगा सर्टिफिकेट है मैं देती हूँ कहाँ है इनका गूंगे का सर्टिफिकेट इसकी भी मेरे को एक जेरॉक्स दियो इसकी एफआईआर की एक जेरॉक्स दियो पूरी कौन बना के लाते बेटा जिराफ जरा नहीं अब वो जाओ बिलाल जाओ जरा पिला जाना बेटा किसकी तभी गाड़ी में लेके कितनी देर में आते हैं ये कोठी का जिराफ उसका 5-10 मिनट गंगा से कोठी में ये हाँ ये है उन्हें और एक लाल वाला 2 का जिराफ ये है ना इसका है वो मैं एक पेपर दिया था ना वो का है नामा लिखा था सो पूरे अरे क्या करे वो नहीं मालूम साहब कोई लेडीज पुलिस वाले कुछ बोल रहे भी नहीं आप लोग कुछ भी नहीं बोले अच्छा हम हॉस्पिटल में थे 5-6 दिन में आ गए वो लोग नहीं अब उन्होंने एक जख्मी हुए और कोई जख्मी हुए आपके साथ? इनके दांत दांत तोड़ निकाल देंगे दिए। इनको पहले दांत बता पहले बोले तो कब हो 6 तारीख 6 तारीख के दिन मारे मारे तो मैं गई सर मेरी मार रहे थे, मेरी मम्मी को शुगर बीपी है मार रहे बोल के मेरी लड़की है हाँ तो लड़की में हम लोग को छोड़े और बच्ची को दनादन 8-10 जने मरद गए उनके घर के 7 औरतों साथ हाँ इतने जने मिलके मारे हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा सर आप क्या होना इनको शोहर है उन्हें पैरा पड़े ये शौहर है बताया पड़ा सब सबके छोड़ दो मेरी बीवी को उन्हें शोहर है आटा सना दे वो पहले टेस्ट करो अस्सलाम वालेकुम मैं जो है यहाँ पर मलकाराम जवाहर नगर कापरा मंडल जो है मेदक डिस्ट्रिक्ट आता है मेडचल डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पर हूँ मैं तकरीबन कई दिन से जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि किसी लड़की पर हमला किया गया और उसकी कमर की हड्डी टूट गई और बहुत सीरियस है। तो ये कई लोग मुझे वीडियो भेज रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है इस फैमिली के लिए इंसाफ के लिए जाइए आप। तो आज मैं जो है हालांकि बहुत मसरूफ़ था आज, उसके बावजूद चंचलगुड़े से तकरीबन मलकापुर 2.5 घंटे का सफ़र है, मलकाराम 2.5 घंटे सफ़र करके यहाँ पर आया हूँ। फिर वापस 2.5 घंटे जाना, टोटल 5 घंटे लगते हैं सफ़र करने में। तो मलकाराम जवाहर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये बस्ती आती है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर 6 जनवरी 2021 के दिन जो है गौसिया बीबी, ये मेरे बाजू जो बैठे हुए हैं गौसिया बीबी है, करीब आइए आप जरा। गौसिया बीबी का एक लड़का है जिसका नाम है शेख अज्जू। ये जो है दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है लड़के का, तो गलती से जो है कोई पड़ोसी के ऑटो के पास ठहर कर ज़रूरत महसूस किया, वहाँ पर पेशाब किया। तो उसके बाद में वो पड़ोसियों को गुस्सा आया, वो महजूब टाइप का जो दीवाना बच्चा है उसको मारे ये लोग। तो माँ भागते गई बचाने के लिए, और ये बहन इनका नाम जो है शहनाज बेगम है। शहनाज बेगम बचाने के लिए गई थी वहाँ पर। तो तकरीबन 15-20 लोग मिलकर ये माँ को, वो अज्जू को और गौसिया बीबी को मारे। इतनी बुरी तरीके से मारे ये लोग कि मारने के बाद में जो है
गौसिया बी की रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। शहनाज बेगम की जो है रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई और दिमाग पे मार लगने से इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। यानी कितनी जाहिलत बढ़ गई मुसलमानों में, देखिए आपके बड़े अफसोस की बात है कि अड़ोस पड़ोस में रहते हैं लेकिन इतनी जाहिलत। आज ये शहनाज बेगम को जो है मासूम 3 बच्चियां हैं, 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। अब वो बताइए कि इन 3 मासूम लड़कियों को कौन देखेगा। खैर ये वाक़या पेश आया, आने के बाद में ये लोग जवाहर यानी जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था, बस्ती के कुछ अफराद, एक पड़ोसी है उन्होंने भी गए बचाने के लिए और एक कोई साहब गए बचाने के लिए, तो उनको भी मारे। और वो वीडियो में देखा कि पुलिस जवाहर नगर के कुछ पुलिस वाले आए थे, बीट के कांस्टेबल्स, तो उनको भी मारे ये लोग। अब उसके बाद में क्या हुआ नहीं मालूम, क्या पैसे खिलाए जवाहर नगर पीएस में, क्या किए नहीं मालूम। एक केस बुक हुआ, FIR नंबर 26 ऑफ 2021, 334 448 323 504 रेड विथ 34 IPC। लेकिन यहाँ पर जो मैं पूरे महल्ले में मालूम किया तो ये पता चला कि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो लोग अप्लाई किए हैं। तो इंशाल्लाह ये इस मसले को मैं जो है सबब रच्चाकोंडा कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, मैं उनसे अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि इस मसले पर केस में 307 लगाते हुए सख्ती से सख्ती इसके ऊपर अमल में आए। रही बात अब ये लड़की का इलाज करवाना है कि कम से कम मैं समझता हूँ कि 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का जो ऑपरेशन है बहुत नाजुक ऑपरेशन होता। यहाँ पर जो है कई अच्छे लोग हैं, अभी तक तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये बस्ती में जमा किए। हमारे इस बस्ती के बड़े मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी मेरे साथ में हैं। तो यहाँ पर मस्जिद की कमेटी वगैरह ऐलान करके 73,000 रुपीज़ जमा किए। अभी तक इलाज हुआ, 10,000-15,000 रुपये की दवाएं लाए। ये लड़की जो है तकरीबन 12 दिन उस्मानिया हॉस्पिटल में रही, फिर उसके बाद में जो है 2 रोज़ इसको मेंटल हॉस्पिटल में रखे, फिर गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए। तो इनका जो है इनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना ज़रूरी है और दिमाग का मैं समझता हूँ कि क्या दवाएं, तकरीबन 1-1.5 साल तक इसको देखना पड़ता। दिमाग की भी सर्जरी है और रीढ़ की हड्डी की भी सर्जरी है। मैं इनका अकाउंट नंबर, क्योंकि अभी तो खाली अकाउंट नंबर आया है, तो मैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो इसमें जो है GPay और गूगल पे, पेटीएम और आपके फ़ोन पे डालने के लिए कहा हूँ। कल यहाँ पर बस्ती के लोग जाएंगे, इनका ATM कार्ड बनाकर फिलवक्त मैं इनका अकाउंट नंबर डालूँगा जल्द से जल्द। और मैं बस्ती में यहाँ पर कई काबिल तरीन लोग हैं, उनसे भी मैं गुजारिश किया हूँ कि इनको अच्छे से अच्छे या तो आप गांधी हॉस्पिटल लेकर जाके एडमिट कराइए, मैं वहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ, या आप जो है इनको ले जाकर कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज कराइए। जितने पैसे हो सकते, चाहे 4 लाख लगने दीजिए, 5 लाख लगने दीजिए, इसका इलाज कराने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपील करूंगा आप लोगों से। मैं तो बहुत छोटा बंदा हूं, अल्लाह इसका इंतज़ाम करेगा, उसका रसूल पैसों का इंतज़ाम होगा। तो उम्मीद रखिए कि यहाँ पर जो उनकी वालिदा है हमारे गौसिया भी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वाक़या हुआ क्या, ज़रा उसका तफसील बोलिए। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा एक गूंगा है, कान का बहरा है। वो बच्चा को नहीं मालूम, दिमाग से भी कमज़ोर है। वो मट्ठी में आटो ठहरता था, वहाँ मट्ठी में आटो में भी नहीं, बाजू में पेशाब कर दिए उन्होंने, कर दिए तो बच्चे को मारते थे। वो बच्चे के 2 दांत निकल गए, खून जा रहा, दांत निकल के खून जा रहा भी, तो और मार रहे थे, और मार रहे तो मैं छुड़ाने गई तो मेरे को भी बुरे बुरे बातें करके, एक लेडीज ने सर का वैसे बातें करके जेंट्स मेरे को मार रहे थे। तो मेरी लड़की आई, मेरी मम्मी को मार रहे बोल के मेरी लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार दिए। मेरी लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई सर, मेरी लड़की कमर की हड्डी टूट गई। छोटे छोटे मेरे बच्चे को 3 लड़की है, 1 लड़का है। मेरी लड़की घरों में बर्तन आवाज के जीती, उनके शोहर ऑटो चलाते, उनका ऑटो पकड़े गया था, घर में नहीं थे कुछ भी राशन, तो मेरी बच्ची घरों में कामा करके जीती सर। वो बच्ची को आड़ी डाल दिए, अब उसके बच्चों की जिंदगी कैसे, कामा करके बच्चों को पालने वाली मेरी बच्ची, अब मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाई है।
आप कुछ बोलते हैं बस्ती की तरफ से बच्चों का अज्जू कहाँ है अज्जू? इसको अस्सलामुअलैकुम। 6 तारीख के दिन थोड़ा दूर से बोलो शहनाज बाजी, थोड़ा दूर से। अच्छा बोलो। 8-10 में रहते हुए 7 औरतें मिलके मार दिए। हमारा भाई वहाँ पे जरूरत पड़ा था, हमारे भाई की बात नहीं आती, मानगंज में घर के सामने जरूरत कर दिया था। उसके अंदर दाता निकाल दिए मार के जा रहा था। हमारे अम्मी गए तो अम्मी को गंदे गंदे गालियाँ दे के अम्मी के ऊपर हाथ उठाए। तो अम्मी मेरे को फ़ोन करे तो मैं गई तो मेरे पर हाथ उठाए, मारे। मैं भागने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी। रूम में भाग गए तो भी रूम में से बाला पकड़ के निकाल के ऐसा पटक दिए मेरे को। कैसा बोले सा मारे मेरे को। फुटबॉल खेलिए तक खेल लिए मेरे साथ 6 जने मिलके मारे मेरे को अकेली को। मेरे को इंसाफ होना। मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 औरत बच्चियां हैं, 1 मर्द बच्चा है। मैं काम करती हूँ घरों में। मैं सब हो गया बच्चों का। मेरे कैसा होगा। मेरा मर्द ऑटो चलाता, कुछ लाते कुछ नहीं लाते। मैं कैसा भी काम करके वो लोगों के लिए क्या चाह रहे हैं? वो लोगों के लिए क्या चाह रहे हैं आप? गुनेगारों के लिए आपके संग जो ज्यादती करे उन लोगों के लिए क्या चाह रहे हैं? उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना पूरों को, ये चाह रहे हो। मेरे बच्चों के वास्ते इंसाफ होना। और इलाज ट्रीटमेंट का मेरा जो भी खर्चा है, मेरा ट्रीटमेंट का खर्चा जो भी है उन लोग उठाना। ऐसे लोग हम बस्ती में नहीं रहना। आज मेरे साथ करे, कल दूसरों के साथ भी करते, औरतों के साथ। ऐसे जनों को बस्ती में नहीं रखना। मेरी बहन को भी मारे। मेरी बहन नहीं बचाने के लिए मेरी बहन को भी मारे, 2 मारा इधर दुकानों पे 2 मार दिए। और यहाँ के बस्ती वाले शौकत भैया की बीवी उन्होंने सब बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को। फरानगर से आए गाँव वाले पूरे गाँव वाले हैं। नैयर बाजी है, मुस्कान बाजी है, बीबी बाजी है, नसीम आंटी है, जमीला बाजी है। पूरे हर कोई मुसलमान हिंदू बोले सरकार नहीं, हर क्रिश्चियन बोले सरकार नहीं, हर कोई मेरी मदद कर रहे। मेरे को वो कर रहे नहीं कर रहे बोल के नहीं, मगर मेरे तरफ से भी इंसाफ चाहिए मेरे को। बस आप लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना मेरे तरफ से। और महमूद अली साहब से, KCR साहब से यही गुजारिश कर रही हूँ मैं कि उन लोगों को सज़ा मिलना पूरों को। बस मेरे को इंसाफ मिलना। देखिए कि अभी मैं पूरा केस का स्टडी किया हूँ, देखा पूरे अहलिया ने महिला मेरे साथ में हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ की जो ख़वातीन हैं इस महल्ले की, मलकारम फरानगर के जोया वुमेन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। ये लोग ही जो है लड़की को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और आपके ये लोग ही पूरा देखभाल कर रहे हैं, जिसमें आरिफा खातून, नैयर फातिमा, नूर बानो, नसीम बेगम और जमीला। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि महल्ले में सब मिलके इनका साथ दे रहे हैं, माली ताउन भी कर रहे हैं महल्ले वाले, इनको हॉस्पिटल भी लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन सब का मुतालबा ये है कि पुलिस जो है जो एक्शन नहीं ले रही है उसके ऊपर एक्शन सख्ती से होना चाहिए, ताकि फिर बस्ती में यहाँ पर ऐसी गुंडागर्दी ना हो आइंदा। मेरा भी मकसद जो है इतनी दूर आने का यहाँ पर यह है कि इनको इंसाफ दिलाना, और वो लड़की का जो उसका दिमाग का ऑपरेशन है और उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, उसके मासूम 3 बच्चियाँ हैं। इधर आओ मुझे, देखिए आप, ये 3 बच्चियां हैं। क्या जाहिलत है बोलिए, मासूम बच्चियां हैं 3। तो ये बच्चियों को अब कौन देखेगा? तो आप लोग तो अपना मुतालबा बोल दिए ना सब जने पूरा, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारे कमिश्नर रच्चाकोंडा इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि
जो भी इनके ऑपरेशन का अखराजात होगा, जो भी होगा हम उसमें तमाम लोग ताउन करेंगे। शुक्रिया। और 1 मिनट आप बोलिए, क्या बोलो? बोलो। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हम हमारी बस्ती से जितना हो रहा उतना कर रहे हैं। उसमें अबू भाई भी बहुत साथ दे रहे हैं, हमारा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे को, हमारे बड़े भाई के जैसा। फैसल भाई, ये पूरे भाइयाँ मिलकर बहुत मदद कर रहे हैं। अम्मी है, फेरोज है, बहुत सारे बच्चे, बहुत यूथ कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। मलकाराम फरानगर की जो भी पूरी बस्ती एक हो जाती कुछ भी हुआ तो यहाँ पर। लेकिन हमारा मकसद ये थे कि वो लोग ये जाहिल लोग ये बस्ती में नहीं रहना। इनके ऊपर हुआ कल आज इनके ऊपर हुआ, कल किसी और पे भी होता। बहुत सारे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनको यहाँ से खाली कराना। पूरी पुलिस कमिश्नर से, पुलिस रक्षाकुंडा बोलिए, पुलिस कमिश्नर से, रक्षाकुंडा पुलिस से भी ये अपील है हमारी, ये लोग कड़ी से कड़ी सजा होना वो लोगों को बस। और दूसरी बार ऐसा कोई दूसरी औरत पे ऐसा हमला ना हो। बस आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ ना हो ऐसा, बस यही अपील है। आप बोलिए, आप पड़ोसी है ना, आप अचानक गए तो आप क्यों मारे? बोलो बोलो उनको, आप बोलो पूरा, आप आई एम ए नर्स बोल के पूरा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरबानो है, मैं जोया वुमेंस कमेटी से हूँ। मैं GNM करी हुई हूँ, गांधी में एक नर्स हूँ। उनका इलाज पूरा ट्रीटमेंट घर पे ही हो रहा अभी फिलौफत। उनको गांधी लेके गए थे, उस्मानिया लेके गए, रगड्डा मेंटल हॉस्पिटल लेके गए। रीढ़ की हड्डी पूरी 3 टुकड़े हो गई और ब्रेन का भी उनको ऑपरेशन है। न्यूरोलॉजी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। उन्होंने फ्राइडे के दिन का अपॉइंटमेंट दिया। उनको बहुत बुरी तरीके से मारे, ऐसा किसी औरत को अभी तक मैं नहीं देखी जैसा वो लोग उनको मारे। बहुत बुरी तरीके से उनका पूरा जिस्म पूरा चकनाचूर कर दिए, पूरा उठा के फेंके करते, पूरा फुटबॉल के जैसा उनको खेल लिए, उनको फुटबॉल के जैसा मारे, फेंक के 4 जने मिलके झूला के मारे। पूरा उनका बॉडी में अब ऐसा नहीं है, कोई पार्ट नहीं है जो उनको फ्रैक्चर नहीं है, कोई पेन नहीं है बोले जैसा नहीं है। उनको 20 दिन से उन्होंने कोमा में थे, अभी होश में आए। उनके लिए इंसाफ करो, उनको अच्छे से अच्छा इलाज कराते बोल रहे सर। उनके बच्चों को हक दिलाओ। इन लोग यहाँ पे बस्ती में नहीं रहना। आज उन लोगों के साथ करे, कल किसी और के साथ करने के लिए, और उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती उन लोग यहाँ पे रहे तो। उन लोगों के ऊपर पुलिस वाले कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे। पुलिस वालों से यही गुजारिश है, जवाहर नगर रचाकोंडा BA से ये गुजारिश है कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आप बोलिए। हमारे अबू भाई हैं, यहाँ के माइनॉरिटी लीडर हैं, और इत्तेफाक से अबू भाई का ताल्लुक़ भी चंचलगुड़े से, मेरे ही महल्ले से है। वहाँ के दामाद हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो अबू भाई यहाँ के बस्ती के बड़े हैं, तो अबू भाई से भी गुजारिश करूँगा कि आप अब तक क्या हुआ ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे अमजदुल्ला साहब यहाँ पर मालूम होते ही आ गए। यहाँ पर आके जो भी है उन लोग का मिजाज पुरसी के लिए आके उनको तसल्ली दिया और उनको हिम्मत दिए कि हम तुम्हारे साथ है, आप लोग फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है ख़र्चा 2 लाख हो दो या 4 लाख हो दो, 5 लाख हो दो, जो भी है कराएंगे हम बोल के हमारे को हिम्मत दिए। और साहब हमारे को रक्षाकुंडा कमिश्नर साहब से भी अपॉइंटमेंट दिलाकर हमारे से बात करके हमारे को इंसाफ दिलाएंगे बोल के हमारे को वादा करे हमारे को साहब। और यहाँ पर ऐसा हो गया साहब, जवाहर नगर में हमारे को लेडीज़ का कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे को लेडीज़ के ऊपर ऐसा है, पी खा के 4-4, 5-5 आदमी मिल के मारना एक इंसानियत नहीं है। एक जानवर को भी ऐसा रहे तो कोई वैसा नहीं मारता, जो कि हड्डियाँ पूरे तोड़ दिए एक लेडीज़ के लिए। ऐसा उसको इंसाफ दिलाना बोल के मैं हमारे भाई, बड़े भाई से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अमजदुल्ला भाई से भी। और जो इस यहाँ पे जो भी हमारे महिला के जो भी है पूरे लेडीज़, उन लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। पूरे जब बस्ती के लोग काम धंधे सब छोड़ के उनके लगे हुए हैं। और गांधी को भी लेके गए, गांधी अस्पताल को लेके गए, उस्मानिया को लेके गए, जहाँ पर लेके गए पूरे 10-20 औरतें मिलकर निकल रहे हैं उन लोग के लिए। और जो है सो उनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीबी मानवीय हालत ने सही नहीं रहने की वजह से हम लोग हैं आपके लिए भाई। हम जो भी है, कोई 1000 रुपये दिए, कोई 2000 रुपये दिए, कोई 500 रुपये दिए, कि ऐसा 70-80 हज़ार रुपये जमा करके उन लोग पूरा उनका इलाज के लिए कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे अमजदुल्ला साहब से बहुत बहुत। आप जो यहाँ पर आके हमारे को जो हिम्मत अफजाई दी है, बहुत बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। हाथ लगो।
मैं जो है जवाहर नगर पुलिस स्टेशन आया था अभी। ये जो गौसिया बीबी की लड़की जो है शहनाज बेगम को जो मारे थे उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। तो ऑलरेडी इसमें जो है 2 एफआईआर इशू है जो 6 जनवरी के दिन वाक़या हुआ था। एक एफआईआर नंबर है 26/2021 जिसमें सेक्शन लगाए 320, 354, 448, 323, 504 रेड विथ 34 IPC। 8 आदमी को ऑलरेडी रिमांड करे, वो लोग बेल पे आए बोल के बोले। और एक जो है पुलिस वालों को भी मारे थे वो लोग। ये जो शहनाज बेगम को मार रहे थे तो बचाने के लिए कुछ बीट के कांस्टेबल्स गए थे तो पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी करे तो उसका एक अलग एफआईआर हुआ 25/21 अंडर सेक्शन 353, 323। उसमें भी उनको रिमांड करे। तो गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है, ये रच्चा गुंडा है और जवाहर पूरा पीएस जो है बहुत स्ट्रिक्ट है ये। तो इन लोगों की रॉडी शीट भी खोलते बोल के अभी मेरे को, क्योंकि यहाँ के इंस्पेक्टर साहब जो है हालिया कुछ केस में वो जलने से ज़ख्मी है, उन्होंने लीव पे है। तो जो भी सेक्टर SI है हमारी उनसे बातचीत हुई, तफसीली रिपोर्ट लिया मैं उनसे और अभी जाके वो जो बीमार लेडी है उसका भी स्टेटमेंट लेके सेक्शन को आल्टर करते हुए ऑलरेडी 307 भी करने का वादा करे हैं और उन लोगों की पूरों की रॉडी शीट खोल के पूरों को फिर से दोबारा PD एक्ट डाल के 2 साल के वास्ते जेल को भेजो बोला मैं। जब तक सख्ती नहीं होंगी, कानून लागू नहीं होता है, गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होती, बस्ती में माहौल सही नहीं रहता। और हमारे साइबराबाद हमारे रचागोंडा कमिश्नर तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन या ख़वातीन के ख़िलाफ़ में अगर कुछ होता तो बहुत सख्त सज़ा देते उसको। तो उम्मीद करता हूँ कि बस्ती का इत्तेहाद ऐसा ही बरकरार रहेगा और पुलिस वाले खातियों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। फिर कब बुला रहे हैं आपके लिए?